अत्याचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र युवा के साथ अत्याचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य बनने के 21 साल बाद भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। महागठबंधन की सरकार तो है नाम का, लेकिन ये महाठगबंधन हो रहा है। दोनों सरकार दोनों के दोनों एक ही जैसा निकला, चोर चोर मौसेरा भाई। मामूली सा परिवार, गरीब परिवार से लड़का आता है पढ़ लिख करके, बहुत मुश्किल से उसको अब रोजगार नहीं दे पाएगी। सरकार के पास में अगर नीति नहीं है ठोस कि कैसे हम उसको रोजगारित कर पाएंगे, तो समाज के साथ में वो कैसे न्याय कर रही है सरकार। युवाओं को राज्य मिल गया, राज कब मिलेगा? साल 2021 नियुक्ति वर्ष के नाम से जाना जाएगा। साल 2021 में जितने भी बेरोजगार युवा हैं सभी को रोजगार मिलेगा और कोई भी युवा सड़कों पर नहीं भटकेगा, ऐसा कहना था माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन युवा सड़कों पर भटक ही रहे हैं, अगस्त क्रांति कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के जन्मदिन के दिन भी युवाओं ने सड़कों पर धरना दिया था और अब भी वो सड़कों पर ही हैं। आइए हम इन युवाओं से जानते हैं कि कब तक ये यूं ही सड़कों पर भटकते रहेंगे। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसा कि हमारे महानुभावों ने बताया जी, कि राज्य में युवाओं को राज्य मिल गया, राज कब मिलेगा इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और इस पर दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए, जिस स्तर पे अभी राज्य बनने के 21 साल बाद भी यहाँ के लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं मौजूदा समय का बात बोलना चाहता हूँ कि इस मौजूदा सरकार ने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी की है। बोला था अभी 2 साल 2.5 साल होने जा रहा है सरकार बने हुए, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। नियुक्ति को लेकर एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हम लोग झारखंड के युवा और 25 संगठन हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा अगस्त क्रांति हम लोगों ने किया, जिसमें हज़ारों लोग मौजूद थे। और आने वाला समय में अगर सरकार का जो कार्यशैली है, सत्र में हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। अगर रोजगार के मुद्दे पे सरकार नहीं मुद्दा उठाएगी तो हम लोग रांची में 50,000 झारखंडी युवा लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक अधिकार के लिए मांग करेंगे। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए, यहाँ के वासी के लिए, चाहे वो कोई भी हो युवा। अभी राज्य में शिक्षित बेरोजगार का जो संख्या है वो बहुत बढ़ते जा रहा है। मैंने जैसा कि ये बात पहले भी उठाया है। और कोई भी सरकार हो इस मुद्दे पे मांग नहीं उठाती है, बात नहीं उठाती है। और युवा को बुरा कब लगता है? जब युवा देखती है कि सत्र चालू होता है, सत्र में कोई भी नेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, कोई बेरोजगारी का मुद्दा पे बात नहीं रखता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम बताना चाहते हैं कि हम लोग आप लोग की कार्यशैली को देख रहे हैं बारीकी से। हम लोग का जो आंदोलन है आने वाला समय में रांची झारखंड में 50,000 झारखंडी युवा आएंगे और अपना हक अधिकार के लिए सरकार से मांग करेंगे, अगर सरकार नहीं काम की रोजगार के मुद्दे पे। जी, कब आएंगे 50,000 युवा सड़कों पर? सरकार कार्यशैली देख रही है। सत्र जो विधानसभा सत्र चल रहा है उस कार्यशैली के बाद हम लोग बैठक रखे हैं। बैठक पे निर्णय होगा सभी के सहमति से। विभिन्न संगठन है, 25 से ज़्यादा सामाजिक संगठन है जो सामाजिक मुद्दे पे काम करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सपोर्ट हम लोग को पहले भी मिला है। सबके साथ हम लोग एक निर्णायक बैठक करेंगे और आगे का रणनीति तय करेंगे। जी, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने आपको रोज़गार नहीं दिया, आपने उनको उखाड़ फेंका। अब ये कांग्रेस की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? ये महागठबंधन की सरकार तो है नाम का, लेकिन ये महाठगबंधन हो रहा है। यहाँ इन्होंने वादा खिलाफी किया है। वर्तमान में श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार युवाओं के साथ छल की है, विश्वासघात किया है। उन्होंने एक भी वादा झारखंड के जनता के लिए भी जो वादा किया था, चुनावी वादा, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उसका हम लोग का लंबे लिस्ट है। लेकिन सबसे पहले अभी लंबित नियुक्ति और जेपीएससी में सुधार,
उम्र सीमा से संबंधित जो मुद्दे हैं और नियोजन नीति जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है अभी उन्होंने कहा था कि 1932 जैसे ही सरकार बनाएंगे तो 1932 के आधार पर खतियान लागू करेंगे, और उन्होंने ये मैट्रिक इंटर करके और भाषा के आधार पर यहाँ के झारखंडियों को बांटने का प्रयास की है। ये बहुत बड़ा झारखंड के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, यहाँ के जनता के साथ छलावा कर रही है। ये झारखंड विरोधी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार, इनका जो षड्यंत्र है यहाँ के झारखंड के युवा सब जान गए हैं, और सभी संगठित के लोग ने महागठबंधन बनाया है। इस महागठबंधन को अगर वो उनकी मांगें नहीं पूरी करती है तो ये सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। और आने वाले समय में अभी जो सत्र चल रहा है उससे पहले भी हो सकता है कि हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। इमाम शफी बोकारो से। सत्र युवाओं के भविष्य बदलेगी या फिर? देखिए, यहाँ पे तो इसी तरह की सरकारें बनती आई हैं और अभी तक 21 साल हो गए, तो कोई भी तो अभी तक किसी भी सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। कोई भी नीति निर्धारण का जो है कि काम उनका सही नहीं हो पा रहा है, और जो है कि सरकार को एक ठोस निर्णय लेना होगा। युवाओं को, शिक्षित युवाओं के बारे में, खासकर महिला पुरुष काफ़ी बेरोजगारित हो गए हैं। कोई शिक्षा नीति नहीं है, कोई रोजगार नीति नहीं है, तो कैसे होगा? संगठित होना होगा नौजवानों को अपना हक अधिकार लेने के लिए। और जो है कि हम लोग जल्द ही जो है कि कई सारे संस्थाओं से बात वगैरह कर रहे हैं, और हम लोग 50,000 लोगों को लेकर के, नौजवानों को जो है लेकर के उतरेंगे और अपनी मांगों को मजबूती से रखेंगे सरकार के समक्ष कि कैसे रोजगार के बारे में इनका क्या विचार है, ये स्पष्ट करे सरकार कि हम मतलब रोजगार को हम कैसे दे पाएंगे। ये तो बेरोजगारित हैं तो वो भ्रष्टाचार में जाएंगे। अब जो है कि उनको रोज़गार आप नहीं दे पाइएगा। एक मामूली सा परिवार, गरीब परिवार से लड़का आता है पढ़ लिख करके बहुत मुश्किल से, उसको आप रोज़गार नहीं दे पाएगी। सरकार के पास में अगर नीति नहीं है ठोस कि कैसे हम उसको रोजगारित कर पाएंगे, तो समाज के साथ में वो कैसे न्याय कर रही है सरकार? कोई भी सरकार न्याय नहीं कर पा रही है। किसी के पास स्पष्ट नीति विचार नहीं है। विचारधारा को बदलना होगा, उसमें जो है कि आधुनिकता को अपनाना होगा। पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो है कि माने उनको पहल करनी होगी सरकारों को। पूंजी निवेश नहीं करा पा रही है सरकार। यहाँ पे आतंकवाद, क्रिमिनल, चोर, गुंडा घूम रहा है और वसूली कर रहे हैं, तो ये कैसे माने नौजवानों को कैसे न्याय दे पाएंगे हम? नीति परिवर्तन करना होगा, इनको एक ठोस नीति लेकर के आना होगा। सरकार को एक मजबूती से जो है कि काम लेना होगा और गंभीरतापूर्वक विचार करना है कि कैसे हम जो है कि समाज में न्याय कर पाएंगे। जी धन्यवाद। मेरा नाम पंकज मिश्रा है। युवा देश के भविष्य होते हैं, कहाँ जा रहा है आप लोगों का भविष्य? युवा देश का भविष्य होता है, और ये कहा जाता है कि जब भी समाज में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का सबसे जो अहम जो पहलू है वो युवा ही होता है। देश हो, समाज हो, राज्य हो, परिवर्तन युवा के द्वारा ही किया जाता है। और ये झारखंड राज्य अबर जो गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन की जो बनी है, वो हेमंत सोरेन बहुत सारे वादे किए सत्ता माने के लिए। झूठ बोला जनता से, झारखंडी जनता से, और सत्ता प्राप्त किया। सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त किया। इससे पहले भी रघुवर सरकार जो थी वो क्या बोली नहीं बोली, लेकिन फिर भी 5 साल वो काम जो किया, उसका जो काम था वो मतलब ख़राब था झारखंड के युवाओं के लिए, क्योंकि वो भी नियोजन नीति नहीं बना पाया सही से। क्योंकि आज भी उसका नियोजन नीति जो बना हुआ है बीजेपी का, उसका झेल रहे हैं हम लोग आज भी, झारखंड के छात्र युवा। और झारखंड में जब ये हेमंत सोरेन के ज़माना था तो भी झारखंड के छात्रों से झूठ बोला कि हम आएंगे तो 1932 खतियान लाएंगे और जेपीएससी जो प्रत्येक साल लेंगे। दोनों सरकार में कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हैं? दोनों सरकार, दोनों के दोनों एक ही जैसा निकला, चोर चोर मौसेरा भाई। दोनों सरकार में यही है कि एक मौखिक रूप से तानाशाही था, एक लिखित रूप से तानाशाही हो गया है हेमंत सोरेन। आरक्षण नहीं दिया रघुवर दास मौखिक रूप से, लेकिन आरक्षण ख़त्म कर दिया हेमंत सोरेन लिखित रूप से। ठीक है। और यहाँ पर अभी जो हाल में ये जो क्षेत्रीय भाषा को जो लाया है हेमंत सोरेन, उसमें हमारे झारखंड में देखिएगा तो सिर्फ 9 भाषा है। झारखंड में सिर्फ 9 भाषा ही क्षेत्रीय भाषा है। तो उर्दू, उड़िया और बांग्ला क्यों लाया ये? क्या झारखंड को फिर से बंगाली और उड़िया से भरना चाहता है हेमंत सोरेन? आप बीजेपी सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, ना ही कांग्रेस की सरकार आपकी बात सुन रही है। आप किस पर भरोसा करेंगे? देखिए, अभी तो फ़िलहाल हम कांग्रेस और जेएमएम के सरकार पे ही आशा और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वही हम लोग का कल्याण करेंगे, और यही उम्मीद के साथ इनको सत्ता पे भी लाए थे। इसलिए हम तो अभी इन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग का जितना भी पेंडिंग रिजल्ट है, एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, जेफ स्पेशल ब्रांच और भी
अन्य जिला पुलिस सेकंड लिस्ट है, और जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, पंचायत सचिव है, जो कि सबका लगभग रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन सरकार है कि इस रिजल्ट को रोक के रखी हुई है। आप कब से भटक रहे हैं? हम 2019 में दिए थे एग्ज़ाम 4 अगस्त को एक्साइज कांस्टेबल का, लेकिन उसका फाइनल आंसर की जारी हुआ 11/11/19 को। उसके बाद अभी तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। आखिर क्यों नहीं किया गया है? किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत। परिवार की स्थिति क्या? घर परिवार क्या, कैसे हम लोग झारखंड के जितने भी एक्साइज या और भी कैंडिडेट हैं, सब बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं, और हो सकता है तो दिन का खाना नसीब होता है तो रात का नहीं। किसी तरह हम लोग संघर्ष करके मेहनत मजदूरी करके और किसी तरह पढ़ाई करते हैं और यहाँ तक आते हैं, और यहाँ तक आने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट को रोक दिया जाता है। इसमें झारखंड का युवा कहाँ पे जाएगा? एक तरह से इधर सरकार चाहती है कि हम झारखंड के युवाओं को देंगे रोज़गार, और जब रोज़गार सामने आ गया है तो उसको फिर क्यों रोक के रख रही है सरकार? हम यही सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग का जितना भी पेंडिंग रिजल्ट है सबको जल्दी से जल्दी प्रकाशित कर दे, ताकि झारखंड का युवा कल्याण हो सके। कांग्रेस की सरकार ने आपको आश्वासन दिए जी, और अब भी क्या कोई सरकार आपको आश्वासन दे रही है बीजेपी की तरफ से, या फिर? बीजेपी का तो बात ही अलग है, बीजेपी से ये नहीं है। हम लोग का मैटर है कि जेब का जो भी है वो मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जिस दिन बोलेंगे उस दिन होगा हम लोग का। और हम लोग का पेंडिंग रिजल्ट है, रोक के रखा हुआ है। 2011 का है, 16 में फर्स्ट लिस्ट आया था, हम लोग का सेकंड लिस्ट का मांग है। जी, क्या लगता है मानसून सत्र में आपका भाग्य बदलेगा? देखा जाए, अब उनका इच्छा होगा तो हो सकता है। जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इन युवाओं को उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि इनका भाग्य बदलेगा, सरकार की आँख खुलेगी, इन पर पड़ेगी और इनका रोज़गार लगेगा, इनके घर परिवार की स्थिति ठीक होगी। और देखना ये होगा कि ये जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें इन युवाओं की भाग्य बदलती है या नहीं, या फिर ये युवा यूं ही भटकते रहते हैं।